जल्दी जल्दी क्या पढ़ रहे हैं? बोले आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं। हमने कहा आयतल कुर्सी इतनी जल्दी जल्दी, कम से कम 3 मिनट में एक दाना गिरना चाहिए। बोले हजरत तस्बीह पूरा करना होता है, इसलिए आयतल कुर्सी पूरा पढ़ने के बजाय खाली कुर्सी कुर्सी बोलते हैं हम। तो इतना शॉर्ट भी काम नहीं करना है आपको, बस जरूरत पड़े तो अल्लाह का नाम ले लीजिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। हम 4 मिसरा पढ़ेंगे, पूरी दुनिया में ऐलान होगा। सर हाथ उठाकर पूरे तेवर के साथ ये साबित करें कि जो नबी का गुलाम होता है वो हमेशा जवान होता है। जरा एक मरतबा हाथ उठाइए और पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ये साहब जरा मजमा जैसा शेर पा रहा है वैसा शेर के लायक मेरा मजमा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एक मरतबा पूरी ताकत लगाइए, अंदर से आवाज निकाल कर हाथ लहरा कर या रसूल अल्लाह। अब जरा सुनिए एक मिसरा सुनिए रोशन भाई, लेन देन बाद में कीजिएगा, पहले इधर शेर ले लीजिए और उधर से कुछ देना होगा तो दे दीजिएगा। हाँ मतलब दुआ बोल रहे हैं, आप लोग गलत गलत समझ लेते हैं। हाँ दुआ बोल रहे हैं। जावेद भाई सुनिए, देखिए जैसी शख्सियत जावेद अख्तर साहब की है वैसी टोपी पहन के बैठे हैं। सुन्नी मुसलमानों की टोपी ऐसे ही होनी चाहिए साहब। हम तो अक्सर कहते हैं कि अमेरिका रूस और ना जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। अमेरिका रूस और ना जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। ऐलान क्यों नहीं कर देते आप? मेरी फितरत रही पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पांव में कब तक हमें जंजीर डालेगी? मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। लगता है इधर लॉकडाउन नहीं हुआ था का भाई? इधर हुआ था का? अच्छा कोरोना आया था, हमको लगता है नहीं आया था। आएगा भी तो कोई टेंशन नहीं। भाई साहब लगते हैं कि पूरे बिहार में सबसे लंबे आदमी हैं। हाँ अल्लाह सलामत रखे। एकदम जहाँ कोई मुनाजरा हो इनको खड़ा कर दीजिए, इनको देखिए कि लोग भाग जाएगा। ये जब पहलवान आगे वाला इतना लंबा है तो अब आप आकर पूर्व वाले सदर सिगरेटी कितने लंबे लंबे होंगे। इसीलिए नमूना के तौर पर इस भाई का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह सलामत रखे। मुझे जो शेर पढ़ना है 4 मिसरा सुनिए, टाइम बहुत कम है। नेकी कमा लीजिए साहब, बड़ा हसीन मौका है नेकी कमाने का। हमने एक बूढ़े से पूछा नेकी कमाए चाचा आज कुछ नेकी किया? बोला हाँ किया। हमने कहा क्या किया? बोले हजरत एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी टेकते घर जा रहा था, हमने उसके पीछे पागल कुत्ता लगा दिया, वो आदमी 5 मिनट में घर पहुंच गया। ये बताइए कोई नेकी है? वो नेकी करने, यहाँ नेकी करने की जरूरत। कान अल्लाह का जिक्र सुने, ध्यान मदीना शरीफ के तसव्वुर में बसे और दिल रसूल अल्लाह के इश्क में मचले, आँख नाइबे रसूल की जियारत करे। जरा एक मरतबा हाथ उठाकर इस्लाम के नाम पर मज़हब इस्लाम के शहजादों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए 4 मिसरा पढ़ो। लोग कहते हैं यहाँ आतंकवाद का लेबल लगाया जाता हमारे माथे पर। मैं 4 मिसरा पढ़कर एक पैगाम, उसके बाद एक तकरीर के लिए तैयार हो जाइए। हाँ बेटा मोबाइल चलाओ, एकदम जरूरी है। हाँ जिन हाथों में अम्मा पारा होना चाहिए वो हाथ में मोबाइल बेटा कभी नहीं होना चाहिए, समझ रहे? हाँ मोबाइल इश्क का टावर का नाम गौसे आजम नेटवर्क, रज़वी नेटवर्क होना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चे को। सुनिएगा, खिलकत में खुदा उसको ज़ीशान बनाता है। एक मरतबा खाली मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलिए। जो नहीं मुस्कुराएगा समझ लीजिए घर में झगड़ा चल रहा है। हम अक्सर देखा है, समझ रहे? बस आप बुरा मत मानिएगा, जिसका झगड़ा चल रहा है वही नहीं मुस्कुराएगा। जो टेंशन से दूर होगा समझ लीजिए घर में भी खुश है। जरा एक मरतबा मुस्कुरा के बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। अब सुनिए, खिलकत में खुदा उसको ज़ीशान बनाता है। इमाम साहब मोहब्बत दे दे, आपकी किरत बड़ी लाजवाब है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद के मेंबर पे इमाम को लोग अपने बाप का गुलाम समझते हैं, इमाम ऐसा होना चाहिए। हमने तो कहा था गरज में कोई एहतराम के पीछे, गरज में छुपा है कोई एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। अपने घर में होगा करोड़पति मगर, तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। मतलब पूरा कर दूं, खिलकत में खुदा उसको ज़ीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है।
इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो। इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो। इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। आइए, आपका मुस्कुराता चेहरा, जीता जागता माहौल, बड़ा खुशबूदार लबो लहजा हजरत रोशन वैशाली ने जहाँ से जलसे को छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाने के लिए हम आपकी मोहल्ले की आवाज, आपके इलाके की आवाज, इश्क उल्फत के रस में फैज़ो अल्ताफ़ो अता का दबदबा है हर तरफ। किस गली किस शहर किस कूचे का बोलो नाम लूं। सरकारे सुरकाही के नाम का डंका बजा है हर तरफ। किस गली किस शहर किस कूचे का बोलो नाम लूं। सरकारे सुरकाही का डंका बजा है हर तरफ। उनके दीवानों का इज्तिहाम यहाँ लगा हुआ है, मोहब्बतों का काफिला उतरा हुआ है। मगर अफसोस इस बात का होता है जब नाम बड़े सरकारों के लिए जाएं और दीवाने खामोश हो जाएं तो मैं कहूँगा बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। जरा सा मेहनत कीजिए। एक मर्तबा जो पीछे वाले आराम से बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग कुर्सी पे कोई ला के धीरे से रख दिया है और कान में बोल दिया है खबरदार हिलना मत। इतना बड़ा मजमा है मगर एक भी उधर से नारा नहीं लगा अभी तक, जबकि नसीम लखनवी की आवाज आपकी समातों में नहीं बल्कि मेरा ईमान कहता है दिल में उतर रही थी। बड़ी अच्छी आवाज थी। जरा सा एक मरतबा पूरा मजमा, टाइम बहुत कम है मेरे पास, बगैर कुछ कहे सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। साहब इसीलिए तो आप पर आवाजें उठाई जा रही है। आप जलसों में आकर भी अपने नबी के नाम का नारा नहीं लगाते। पूरी दुनिया को ऐलान क्यों नहीं कर देते? जलसों की पोजीशन नेट के जरिए लोग देखते हैं। जब ये दीवाने नबी के नाम पर नारा नहीं लगा सकते तो नबी के नाम पर आँच आ जाए तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? दिखा दो आप कि मस्जिदों पे आवाज उठाने वाले, अभी एक नाहिंजार उठा था, अजान पे आवाज उठाया था, उसको ऐलान कर दो इस जलसे से, उठा के मक्र के दुकान भाग जाते हैं जितने दुश्मने ईमान भाग जाते हैं। अजान देते हैं मस्जिदों से इसलिए हम अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अजान देते हैं मस्जिदों से इसलिए हम अजान देते हैं मस्जिदों से इसलिए हम अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। देखिए इनाम दीजिए तो बड़ा धीरे से दीजिए, 10 रुपया दे के मुंह में मत मारिए, बुरा मत मानिएगा, मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बोल दिया। मेरे भाई इधर वाले बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, हालांकि बच्चों की जो पोजीशन है, बड़े लंबे लंबे बाल जो होते हैं अजीब लगता है कि नहीं? जलसों में आके सीखिए तब कुछ पता चलेगा। अभी तो लोग ये इधर कट छिलवाने लगे हैं, ऐसा लगता है ये पूरा बाल इधर सीधा सीधी रहता है और इधर लोग पूरा छिला कर रास्ता निकालते हैं। ऐसा लगता है अबा बकरपुर से सीधे मुजफ्फरपुर जाएगा और इसी में ट्रक गुजरेगा। लोग सड़क बनाते हैं। मेरे दोस्तों पोजीशन चाहे अपनी जो भी हो मगर मोबाइल अपने बच्चों के हाथों से छीन लें, क्योंकि बड़ों की ज़हनियत कम हो गई है, बड़ों की ज़हनियत कम हो गई है, हमारी तरबियत कम हो गई है। मोबाइल जब से आया मार्केट में कलम की अहमियत कम हो गई है। इसलिए दिल का दरवाजा खोलिए, मोबाइल का सिम बंद कीजिए। मुझे 4 मिसरा पढ़ना है, टाइम बहुत कम है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए कराम के अजीम फहरिस्तों का एक शगुफा मैं कहता हूँ, उलूम समाजिया हो, उलूम दीनिया हो, उलूम तहजीब हो, उलूम शेख के तमाम तर अमानतों का संभालने का जिसको हुनर मालूम है वो हजरत अल्लामा अली रज़ा मिसबाही किबला की मौजूदगी मुझे एहसास दिला रही है। मुझे 4 मिसरा पढ़ना है, अगर आपकी इजाजत हो जल्दी से हाथ उठा लीजिए और बुलंद आवाज से एक मरतबा दिल की पूरी ताकत लगाकर जरा हाथ लहरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए कुछ लोग डंडी मार रहे हैं, अभी भी आराम से बैठे हैं। हम कहेंगे मेरे भाई बोल दीजिए और बता दीजिए कि ना कोई आंधी ना तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पे ईमान भारी पड़ता है। दिल में जज्बे हुसैन अगर बेदार हो जाए तो 100 में 1 मुसलमान भारी पड़ता है कि नहीं? जरा सा पूरा मजमा हाथ लहराकर रियाज भाई सुन लीजिए। आप जिस मोहब्बत के साथ जलसा सजाए हैं मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, हाँ लेकिन इतना कहूंगा कि आप लोग अभी किसी साहब ने मुझे बताया था 60 आदमी की कमेटी है, 72 आदमी की कमेटी बनाओ।
72 आदमी की कमेटी बनाओ ताकि हुसैन पाक के 72 जाबाज का सदका मिल जाए और पूरी दुनिया के सामने ऐलान करें आप कि जो बज़्म सैयदे आलम सजाने वाले हैं वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप देते रहें तो कयामत तक हम शेर पढ़ते रहेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे जो 4 मिसरा पढ़ना था वो बाद में पढ़ूंगा। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि एक अच्छी नातखानी के बाद आपका मिजाज बना है, बड़े बड़े उलमाए कराम बैठे हैं, इन्हीं के बारे में मैं कहता हूँ कि इनको नूरानी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। अबा बकर प्यारे सुन लो मेरे यारो, आलिमों को देखने से सवाब मिलता है, सिर्फ इनको देखते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए। इस वक्त मैं चाहता हूँ कामयाब लहजा, कामयाब शायरी, कामयाब तरन्नुम के बाद इस वक्त मेरी ख्वाहिश है एक 15 मिनट की तकरीर हो जाए, है कि नहीं। हजरत मौलाना आदिल रजा साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनका हुक्म बार बार आ रहा है, मगर माजरत के साथ उनका हुक्म सराखों पर उनकी हुक्म की अदूली की जाएगी, बात मानी जाएगी, उनका हुक्म माना जाएगा। मगर इस वक्त फहरिस्त के हिसाब से खतीब बैठे हैं, मैं चाहता हूँ उनकी तकरीर हो जाए, फिर हजरत की बात इंशाअल्लाह आप हजरात के सराखों पर। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है बिला ताखीर आलिम ज़ीशान फसीहुल लिसान हजरत अल्लामा मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब किबला को 15 मिनट के खिताब के लिए आप सब तैयार हो जाए। बिला ताखीर हाथ उठा लीजिए, पहले उठा लीजिए, बहुत बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है मौला मरने से पहले एक मरतबा मदीने शरीफ की ज़ियारत हो जाए, और जिन लोगों ने नहीं उठाया है 4 शादी करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो आने वाले साल का जलसा बाद में आपका इंतकाल पहले हो जाएगा। महंगाई की बोझ से भाई, महंगाई की बोझ से पूरा मत मानिएगा, सर हाथ उठा लीजिए, उठा लिया आपने, और एक मरतबा नारा लगाकर बताए 12 बजे तक पूरी दुनिया सो जाती है, मगर अबा बकरपुर का मुसलमान 12 बजे रात से जागना शुरू करता है। ये मिजाज बनाए, जरा नारे तकबीर। हाय माशाअल्लाह, बस थोड़ा सा हौसला और दे दे आप। मुख्तार भाई जरा मजमे की तरफ दिखा दे, नेटवर्क के तमाम में अफराद जरा देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ये ज़मीं आंसुओं से भिगोते रहे, फिक्रे उम्मत में दिन रात रोते रहे, दो जहां की हुकूमत। इसलिए मुझे कंजूस लोगों से उसी वक्त से नफरत हो रही है। मुझे अच्छे लोग, फराख दिल और खुले दिल वालों से बड़ा प्यार होता है। मुझे एक मरतबा एक पुतला पढ़ना है, इजाजत है भैया? पढ़ें। दिलबर शाही आए गिरिडीह से, मुफ्ती अली रजा साहब आए अपने मदरसे से, कारी जावेद अख्तर साहब आए अपने गांव से, रोशन वैशाली आए वैशाली से, हम भी कहीं से आए हैं ना भाई। हमसे भी एक शेर सुन लीजिए आप, सुने। हुसैनी कमेटी वालों आप सुनो, अल्लाह सलामत रखे ये मुस्कुराता चेहरा। भूल सकता नहीं कोई हस्ती, भूल सकता नहीं कोई हस्ती, सब्र तकवा नबी की बेटी का, कितना अच्छा सजा है ये जलसा आज यहाँ पे हुसैनी कमेटी का। अल्लाह सलामत रखे। मुझे एक मिसरा पढ़ना है, सुन ले आप। शायर कहते हैं हुसैनी कमेटी की तरफ से एक खूबसूरत मतला। दिलबर भाई तवज्जो का मतलब कुछ और नहीं, बस दुआ की जरूरत है। हजरत की दुआ तो मिली रही है। एक नेताजी मुशायरे में थे, जो शायर आता था कहता है नेताजी तवज्जो, तो मतलब नेताजी अंदर से 500 का नोट निकाल के उसको दे देते। कई शायर के बाद जब नेताजी को बुलाया गया तो बोला देखिए मेरे पास सब तवज्जो खत्म हो गया है, अब जो बच गया है शायर वो दिल्ली आइएगा तो हम पूरा कर देंगे, हम वो तवज्जो नहीं मांग रहे हैं, बस बड़े भाई की दुआ मिल जाए। मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ। आदिल साहब आप टेंशन मत लीजिए, आप तो गार्जियन आदमी, आप जिम्मेदार बैठे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। बादशाही का रंग हारेगा। अगर हुसैन की मोहब्बत दिल में मौजूद है तो मुझे यकीन है मजमे का हर तेवर हवाओं के जरिए करबला पहुंचेगा। बादशाही का रंग हारेगा, फूल जीतेगा संग हारेगा। क्या खबर थी यजीदी जालिम को कि एक बच्चे से जंग हारेगा? क्या खबर थी यजीदी जालिम को कि एक बच्चे से जंग हारेगा?
क्या खबर थी? कहीं नकली वाला तो नहीं है मासूम भाई, हमको मालूम नहीं है, अक्सर ऐसा हादसा हो रहा है। अच्छा नेपाली, ये हिंदू, लेकिन नेपाली वाला नेपाल का दे रहा है, ये हिंदुस्तान वाला नेपाल का काहे दे रहा है? लगता है इनसे जो नहीं चल रहा है वो हमको देके टाइम पास कर रहे हैं। मगर घबराइए मत, हम भी जरा दूसरे किस्म का अनाउंसर हैं। जो शायर हमको फटा हुआ नोट देता है, चुन चुन के रख लेते हैं, अल्लाह कसम धीरे से उसको पढ़वा के पार्सल कर देते हैं। अपना माल अपने साथ संभाल के ले जाओ। और वैसे जो छोटा छोटा नोट दिया है आपने, ये काम आता है ट्रेन में, रेलगाड़ी के सफर में। एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से उसने कहा भूखे पर कर्म कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है जब आपके हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। ये पोजीशन हो जाती है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आप हजरात को रिलैक्स करने के लिए मैंने 2 मिनट का वक्त ले लिया, मगर आपका चेहरा मुस्कुरा गया। अनाउंसर का काम उस वक्त होता है जब आप कम बोलते हैं। जब आप बहुत अच्छा बोलेंगे तो अनाउंसर 2 मिनट में अपना काम कर लेगा। अब मैदान तैयार है, फील्डिंग तैयार है, बैटिंग के लिए शोरा इकराम भी तैयार है। समझ रहे हैं? पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन, और जरा लहरा के या हुसैन, और जरा मोहब्बत के साथ या हुसैन। इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनाजिर वो पास आ चुके हैं। रौनक बता रही है इस जश्न की ऐ अख्तर, महसूस हो रहा है कि अब्बास आ चुके हैं, महसूस हो रहा है कि अब्बास आ चुके हैं। आइए बिला ताखीर, माजरत के साथ मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना जरूरी था। अब मैं चाहता हूँ मोहतरम शायर अहले सुन्नत शहनशाह नगमात दिलबर शाही मौजूद हैं। मेंबर शरीफ पर सदर जलसा हजरत अल्लामा अली रजा मिसबाही साहब किबला की जात मौजूद है। मैं बड़ा संभल कर बोल रहा हूँ, लेकिन आइए एक लहजा है जो नेपाल से आया है। समझ रहे हैं? नेपाल से आया है। नबी की नात नहीं पढ़ते तो नेपाल की गली में नहीं जाते। मुस्तफ़ा की नात ने हिंदुस्तान में भी बुला दिया। एक वक्त ऐसा आएगा कि मदीने मुस्तफ़ा बुला देंगे इंशाअल्लाह। आइए शायर अहले सुन्नत नादिश बज़्म तरन्नुम मद्दाह खैरुल अनाम आवाज़ व अंदाज का एक खूबसूरत तरन्नुम और लचक का बेताज बादशाह मासूम रजा संगम नेपाली की आमद हो रही है। जल्दी से हाथ उठा लीजिए, टाइम कम है, उठा लीजिए, हमको बैठा दीजिए, नारा लगाकर इनको उठा लीजिए। जो लोग नारा नहीं लगाएंगे हाथ उठाकर हम उनके लिए कुछ कहेंगे। जानते हैं क्या कहेंगे? मालूम है क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे भाई, हम यहाँ से जाना है, हमको हम क्या बोल सकते हैं। हाँ थोड़ा प्यार से बोलेंगे, हाथवा उठा लीजिए, उठा लिया। अब जरा लहरा कर मोहब्बत के साथ, जो लोग चाय पी रहे होंगे मत उठाइएगा, वरना दूसरा आदमी सर फाड़ देगा। हाँ होता है ऐसा। उठाए हाथ, अब जरा लहरा कर एक नारा, नारा। भाईजान बैठे, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। 1 मिनट में माइक छोड़ रहा हूँ मैं। आप बैठे मोहब्बत से, जलसे बड़ी मुश्किलों से वजूद में आते हैं, बड़ी मेहनतें बड़ी मशक्क़तें करनी पड़ती है, तब कॉन्फ्रेंस इतनी अच्छी सजती है। अल्लाह आप सब की मोहब्बत और हाजिरी को कबूल फरमाए। जितने लोग बैठे हैं मोहब्बत के साथ, चाय आ गई, हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है, एक चाय ही है जो बेहद अच्छी लगती है। समझ रहे? मगर घबराइए मत, वो उससे ज्यादा नशा आप हजरात को पीना है कि नहीं? इसके रसूल का जाम का शरबत बनाकर आपकी समातों के लबों तक पहुंचा रहा हूँ। जिंदगी तिश्न काम हो जाती, आरज़ू ना तमाम हो जाती, ये तो कहिए कि इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाती। समझ रहे हैं? इसलिए उधर मत देखिए, इधर देखिए। इसके रसूल अल्लाह का जाम पिलाने वाले बड़े बड़े मैखाने, बड़े बड़े शिफा खाने, बड़े बड़े दवाखाने यहाँ मौजूद हैं। रात के 1 बज गए हुसैनी कमेटी के नौजवानों, और अभी तक आपके बाहर के बैरूनी खुसूसी मेहमान नहीं आए। इसलिए वक्त में बड़ी अफरा तफरी है। और सामीन की सूरत में जो बैठे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब की मोहब्बत को सलामत रखे। मिंबर शरीफ पर
मुंबई इल्म हिकमत का एक अजीम सितारा, खतीब बाकमाल, मुनफरिदुल मिसाल, नादिरुल ख्याल, हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही साहब किबला पूरे आलिमाना विकार के साथ, अदबी विकार के साथ इश्क मोहब्बत का ताजमहल बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। शायर बावकार, हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसे हम मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, अपने भाषा में इन्हें जिन्नात कहते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? इनको देखते देखते बच्चे से लोग जवान हो गए, बहुत सारे जवान बूढ़े हो गए और बहुत बूढ़े बेचारे कब्रिस्तान चले गए। मगर ये जहाँ हैं वही हैं और ये आवाज़ जो है वही है। अल्लाह ताला नजर बद से महफूज रखे। हिंदुस्तान में बड़ा डिमांड है, बड़ा मांग है, बड़ी चाहत है। मैं तो कहता हूँ एक जलसे में होते हैं हजरत दिलबर शाही, तो 25 जलसों में इनके नाम का चर्चा होता है। अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान की आशिक रसूल की आवाज़ को मौला सलामत रखे। चाय पी रहे हैं, फिर आपको नबी का जाम पिलाएंगे इंशाअल्लाह। टाइम मेरे पास बहुत कम है, सिर्फ एक मतला सुन लीजिए, मगर जरा जोर से हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से। मैंने कहा जोर से, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, जोर से तो मतलब जोर से। एक मरतबा हाथ लहराकर जोर से सुभान अल्लाह। इधर से आवाज बच्चों की कम आ रही है, नौजवानों की पूरी टीम मुस्कुरा रही है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जलसा सुन रहे हैं। कुछ इलाकों के जलसों में नौजवान बच्चे ऐसे फटे फटे जींस पहनते हैं, लगता है कि वो 4000 साल पहले वाले कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हम देखकर कहते हैं आम गए, अमरूद गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। है कि नहीं? नहीं, सही बोल रहा हूँ। मगर आपको देखकर ऐसा लगता है जो गुलामे रसूल होता है वो बड़े बावसूल होता है। उनके जलसे में बैठने वाला बागे जन्नत का फूल होता है। उनके जलसे में बैठने वाला बागे जन्नत का फूल होता है। मैं चाहता हूँ आप हजरात की इस मोहब्बत भरे माहौल में शायर बावकार हजरत दिलबर शाही के लिए रास्ता साफ करूं। मगर मेरी ख्वाहिश है कि एक नात, एक तकरीर, तभी जाकर जलसे कामयाबी की शाहराह पर गामजन होते हैं। टाइम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर वो भाई साहब को उठाइए, वो सब भाई साहब उनसे पूछिएगा दिलबर शाही आए थे? बोले हाँ आए थे। बोले कलाम कैसा पढ़े? बोले ये मालूम नहीं, हम वहाँ हो के भी घर में बैठे हुए थे। आराम से सोइए, सुनिएगा भाई। मैं चाहता हूँ बिला ताखीर इस वक्त मैं कुछ शेर पढ़ूं, टाइम मेरे पास बहुत कम है। हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी आवाज हजरत दिलबर शाही और हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। ये बेटा भी सोच रहा है कि हम भी मंत्रीय बन जाएंगे। वो एक ही आदमी के नसीब में था, बेटा रख दो। हाँ, मैं चाहता हूँ बिला ताखीर मुंबई इल्म हिकमत, खतीब अहले सुन्नत, नाजिश इल्म फन, सदर जलसा, हमारे कौम की एक अजीम अमानत, खतीब इनकलाब आफरी हजरत अल्लामा अली रजा मिसबाही साहब किबला का इस्तकबाल कर लीजिए। टाइम बहुत कम है। मेरे चचा जान बुजुर्ग हजरात भी बैठे हैं। जहाँ नात हो वहाँ तकरीर भी हो, क्योंकि नात ईमान ताजा करती है तो तकरीर जन्नत का रास्ता बताती है। समझ रहे आप? इसलिए अदब से बैठिए। हजरत की तकरीर जब तक होती रहेगी इंशाअल्लाह उसके फौरन बाद बगैर टाइम लिए हजरत दिलबर शाही आपके समातों के दस्तरखान पर। अब जरा जल्दी से हाथ उठाइए। आने वाली शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत है, अबकरी शख्सियत है, यादगार असलाफ हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े मशाइख के चेहरे इनमें नजर आते हैं। तो जरा हाथ उठा लीजिए। जो चाय पी रहे हैं खुदा के वास्ते मत उठाइएगा, वरना दूसरे आदमी की आंख में पड़ सकती है तो आपका जीना हराम कर देगा। इसलिए जो चाय नहीं पी रहे हैं वो लोग हाथ उठा लीजिए और जोर से इस्तकबाल कीजिए। नारे तो फिर गुंबदे खतरा बहुत नजदीक है। आपस में इत्तफाक व मोहब्बत बढ़ाइए, महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। इस सरजमी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। बड़ा अच्छा पैगाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब किबला मिसबाही ने दिया। पूरे खिताबत और कॉन्फ्रेंस के नाम के नब्ज को पकड़कर खिताबत फरमाई है। मैं तो नारा लगाने से परहेज कर रहा था कि जितनी देर में नारा लगाऊं दो चार जुमले निकल न जाएं। बड़ी कामयाब खतीब, बड़े कामयाब खिताब, एक एक जुमले अमल करने के लिए हमारे लिए
तोहफे और नेमत की शक्ल में हजरत ने दिया है। मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदके हमें इस कॉन्फ्रेंस में जो आपने सुना और हमने सुना हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रात के 1:30 बज गए हजरत, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े बड़े जलसे 1 बजे के बाद समंदर में टूटे हुए कश्तियों की तरह हिचकोले खाने लगते हैं, मगर आफरीन आपकी समातों का कि दिल के दरीचे खुले हुए हैं। आपके आँखों के पूरे मिजाज और मोहब्बत के साथ उलमाए कराम की तरफ निगाहें तवज्जो मरकूज करते हुए मोहब्बत के साथ बैठे हैं। शायर बावकार हजरत दिलबर शाही साहब का इंतजार है। बड़े भाई बिरादर कबीर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी की भी आमद है। टाइम बहुत कम है, मजमा सुनने को बेकरार है, और हजरत दिलबर शाही इस वक्त मेंबर शरीफ पर बैठे हैं। बड़े कीमती शायर हैं, बड़े मुश्किलों से मिलते हैं, इसलिए बगैर कुछ कहे बिला ताखीर और तावीक इस वक्त जरूरत है हजरत दिलबर शाही कलकतवी सुम्मा गिरिडीह झारखंड की, जो हमारे झारखंड की एक शान है, एक पहचान है, स्टेज की दुनिया की एक अजीम कलंदर है। जनाब मोहतरम हजरत दिलबर शाही की आवाज सुनने को हमसे ज्यादा आप बेताब हैं। आइए बिला ताखीर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा लें। जिनको सुनना है, जिनको सोना है वो नहीं उठाएगा। मुझे यकीन है कि सब सुनने वाले बैठे हैं। अल्लाह आप सब की मोहब्बत को हाजिरी को कबूल फरमाए। उठा लिया आपने? देखिए 1-2 लोग इधर बैठाए हैं, लग रहा है वो यहाँ हो के भी नहीं है। अगर वो सुन नहीं रहे हैं तो उनको धीरे से जगा के बोलिए कि दिलबर शाही साहब आ रहे हैं, तो उनके कानों में ऐसा लगेगा जैसे मोहब्बत का कोई शीशा डाल दिया है। वो उसी लिए आए हैं, मोहब्बत से बैठे हैं। इधर चचा लोग भी जरा एक मरतबा अपने मोहब्बत भरे अंदाज में हजरत दिलबर शाही का इस्तकबाल। नारे तकबीर। बताइए ऐसे नारे में हजरत दिलबर आएंगे, लेकिन 1:30 बज गए, आवाज तो बुलंद होनी ही चाहिए। ताजिर भाई घबराइए मत, आपका बैग सलामत रहे और आप भी सलामत रहें, कमेटी के तमाम अफराद सलामत रहें। मेरे पास टाइम नहीं है। वफा खुलूस के पैकर से जंग हार गए। 1 मिनट में एक शेर सुन लीजिए आप। हुसैनी कमेटी का लेबल लगा के आप घूम रहे हैं, हजरत ने जो पैगाम दिया है उस पर अमल कीजिएगा। साल से जलसा करा रहे हैं, अब कुछ काम जो मजहब इस्लाम के लिए बुनियादी काम हो। हुसैनी कमेटी वालों सुनो, वफा खुलूस के पैकर से जंग हार गए, हजारों लोग 72 से जंग हार गए। हुसैनी कम थे मगर यजीदी तो जनाबे हजरत असगर से जंग हार गए। जनाबे हजरत असगर से जंग हार गए। जरा उसी असगर का सदका लेने के लिए, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका लेने के लिए हाथ उठाइए और हिंदुस्तान के बावकार शायर हजरत दिलबर शाही का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए। नारे तकबीर। जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके कान में बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बड़े पढ़े बादब जो भी नाते पैगंबर, उसे नारे दोज़ख में, उसे नारे दोज़ख जलाएगी क्यों कर। ये शेवा है इनका, ये पढ़ते हैं जमकर, ये बातिल के दिल को जलाते हैं अक्सर। अगर हो सके तो पहुंच उसके घर पर, पढ़ो नाते सरकार सीने पे चढ़कर। ये सुन सुन के कहते हैं अहबाब अक्सर, बहुत खूब पढ़ते हैं हजरत दिलबर।